हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था 12th का पहला जो चैप्टर है उसका पहला भाग 1.1 जिसको हम कहते हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ। और पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ चार्ज तक पढ़ लिया था। आज हम लोग और इंडक्शन के बारे में पढ़ लिया था। आप लोगों ने पिछले वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा, इससे आपको पूरा क्लास अच्छे समझ में आ जाए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और कूलम्ब्स लॉ और कुछ और सब पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। आज हम क्लास की शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन बोलना चाहते हैं। सफलता मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन कोशिश न करे ये तो गलत बात है। चलिए हम क्लास की स्टार्ट करते हैं इसी वाणी के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इसका मतलब क्या हुआ? तो आवेश का गुण, आवेशों का गुण। आवेग में क्या हो जाएगा? मतलब कि आवेश का गुण 3 टाइप्स का इसे मुख्यतः होता है, और भी होता है बट इसे मुख्यतः 3 टाइप का होता है। आवेश की योज्यता, आवेश का संरक्षण, आवेश का क्वांटमीकरण, चलिए हम आवेश का जो योज्यता है उसके बारे में जानते हैं। आवेश की योज्यता क्या होती है उसके बारे में देखते हैं कि आवेश की योज्यता दरअसल होती क्या है। तो किसी वस्तु का कुल आवेश उसके सभी आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसके कहने का क्या मतलब हुआ? कोई एक वस्तु है, उसका पूरा आवेश, ठीक है, उसके अंदर जितने आवेश हैं उसके बीजगणितीय योग के बराबर। मतलब किसी वस्तु का कुल आवेश Q है, उसके अंदर माना मैंने Q1 प्लस Q2 Q3 डैश 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 Q1 आवेश है, ये इसके बराबर होगा। यही आवेश की योज्यता के अनुसार कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। देखिए क्या क्या हुआ। किसी वस्तु का कुल आवेश उसके अंदर उत्पन्न सभी आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यही आवेश की योज्यता कहलाती है। हम देखते हैं कि आवेश का संरक्षण क्या है। आवेश का संरक्षण पहले समझते हैं कि संरक्षण क्या होता है। जब किसी वस्तु का न विनाश हो न ही उसका उत्पत्ति हो तब वही संरक्षण कहलाता है। यहाँ क्या है? यहाँ आवेश का संरक्षण कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? न आवेश का विनाश हो न ही आवेश की उत्पत्ति हो, तो यही क्या हो? संरक्षण कहलाता है। आवेश का संरक्षण जब आवेश का न तो विनाश हो न ही उत्पत्ति हो, तो यही आवेश का संरक्षण कहलाता है, ठीक है। आवेश का एक वस्तु दूसरे वस्तु में सिर्फ आवेश स्थानांतरित होता है। मतलब कि स्थानांतरित मतलब क्या? हम एक स्थान से जाते हैं वही स्थानांतरित कहलाता है। आवेश जब एक स्थान से किसी दूसरे स्थान में, यानी कि एक वस्तु से किसी दूसरे वस्तु में जाता है, वही कहलाता है स्थानांतरण। तो आवेश का संरक्षण क्या है? किसी वस्तु का जब न तो विनाश हो न ही उत्पत्ति हो, जब किसी वस्तु का नहीं विनाश हो नहीं उत्पत्ति हो, केवल वह एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो, तो वही घटना को आवेश का संरक्षण कहते हैं। और हम देखते हैं कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। आवेश का क्वांटमीकरण किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश उसके ही पूर्ण संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कि कोई एक वस्तु है, ठीक है, किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश उसके ही पूर्ण संख्या गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं आवेश की योज्यता की परिभाषा लिखते हैं। इसको समझेंगे, समझ लिए, इसका परिभाषा लिखते हैं, उसका आवेश का संरक्षण की परिभाषा लिखेंगे, उसका आवेश क्वांटमीकरण का और थोड़ा समझेंगे। देखिए आवेश की योज्यता क्या है।
किसी वस्तु का कुल आवेश उसके सभी आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी वस्तु का कुल आवेश उसके सभी आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब कि देखिए, अगर हमको कोई बोले, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता दरअसली कि Q बराबर वाट, मतलब कि ये क्वेश्चन जैसे एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। Q1 इक्वल टू 5 कूलम, Q2 इक्वल टू 10 कूलम, Q3 इक्वल टू 6 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पूछेगा Q बराबर क्या होता है। हमने क्या आगे पढ़ा है, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो यहाँ करेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, 3 को मान दिया हुआ है, Q1 का, Q2 का, Q3 का। इससे आगे भी हो सकता है, Q4 दिया रहे तो हम Q4 रखेंगे, Q5 का रहे तो Q5 रखेंगे, जहां तक रहे, यानी Qn तक, जहां इसका लिमिट नहीं है। Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 कितना है 5 कूलम, Q2 कितना है 10 कूलम, Q3 कितना है 6 कूलम, कितना हो गया 15 6 21 इक्वल टू 21 कूलम। Q बराबर 21 कूलम निकल गया। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर आवेश का संरक्षण का, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका हम आवेश का संरक्षण का परिभाषा लिखाएंगे। लिखिए, आवेश का संरक्षण का परिभाषा क्या होता है। आवेश का न तो विनाश होता है न ही उत्पत्ति। आवेश सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होती है। इसे आवेश का संरक्षण कहते हैं। और आवेश का क्वांटमीय कण क्या होता है सो देखते हैं। देखिए, आवेश का क्वांटमीय कण, किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश, किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश, किसी वस्तु पर उत्पन्न कुल आवेश या आवेश उसके पूर्ण संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। इसके कहने का मतलब क्या